हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एट दिस टाइम. सो आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर होने वाला है, जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा मेन पेज पे. अभी सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इस समय म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें अगर हम चाहें तो इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. एंड देर आर मल्टीपल माई सब्सक्राइबर हु आर आस्किंग कि म्यूचुअल फंड के अंदर इस टाइम पे कौन सा ऑप्शन ऐसा बेस्ट है जो कि इन्वेस्टमेंट हम करें और वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें ग्रोथ बढ़िया प्रोवाइड करे. ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जिनका क्वेश्चन ये था कि अभी क्वांट का जो म्यूचुअल फंड चल रहा है इट्स गिविंग द वेरी हाई रिटर्न, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को बताएं. तो ये वीडियो में हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि क्वांट में हम इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, और करें तो क्यों करें, और क्या क्या इसके पॉजिटिव थिंग है और क्या क्या इसमें नेगेटिव चीज़ें हैं. ऑलराइट, सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट में हमारे पास दो तरह के कभी भी ऑप्शन होते हैं, या तो गारंटेड होते हैं या तो मार्केट होते हैं, राइट. अगर हम म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो म्यूचुअल फंड सुनते ही मन में एक नाम आता है कि भाई ये मार्केट लिंक प्लान ही होगा. करेक्ट. म्यूचुअल फंड्स के अंदर आज के डेट में मल्टीपल फंड्स हैं, जैसे स्मॉल कैप फंड भी है, मिड कैप भी है और लार्ज कैप भी है. क्वांट का जो फंड है, क्वांट का स्मॉल कैप फंड एक आज के डेट में ऐसा फंड है जो कि स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है. इवन अगर आप कभी भी जैसे ग्रो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या देर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस, आप स्टॉक पर बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, अगर आप वहाँ से अगर म्यूचुअल फंड चेक करेंगे तो बहुत सारे आपको SIPs के ऑप्शन वहाँ पे शो कर देते हैं. मिड कैप कैटेगरी अलग होती है, लार्ज कैप कैटेगरी अलग होती है, स्मॉल कैप कैटेगरी अलग होती है. बट जैसे कि हम सब जानते हैं प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आज के डेट में स्मॉल कैप इंडस्ट्री में काफ़ी हाईली होता है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में मोस्टली नई नई कंपनी होती हैं जिनके आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा होते हैं. जो क्वांट फंड है स्मॉल कैप का वो इसी में से है. क्वांट फंड में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें. सबसे जो पहला सवाल है, वाई वी शुड इन्वेस्ट आवर मनी इन द क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड. देखिए, सबसे पहले अगर हम क्वांट की अगर स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कि रिटर्न हाई रहेगा. अगर आप इसके लास्ट 3 ईयर्स रिटर्न की बात करो तो इसने 3 ईयर्स में ऑन एन एवरेज बेसिस पे 43% का रिटर्न प्रोवाइड किया है. आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली गुड रिटर्न. अगर आप अदर फंड से अगर चेक करोगे तो इसका रिटर्न इस टाइम पे काफ़ी हायर है. इवन HDFC के फंड्स भी हैं, ICICI के भी हैं, टाटा के भी हैं, SBI के भी हैं, देयर आर मल्टीपल फंड्स आर अवेलेबल. बट क्वांट का एक अलग ही रिटर्न चल रहा है. काफ़ी लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं कि अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्वांट के अंदर, जैसे अगर रिटर्न हाईली जा रहा है वैसे अगर गिरने का अगर चांस हुआ तो क्या इतनी तेज़ी में गिर भी सकता है नीचे ये? तो आंसर है येस, क्योंकि क्वांट का जो फंड है जितने तेज़ी में ग्रोथ आपको शो कर रहा है, 3 साल का रिटर्न चेक करोगे, 2 साल का चेक करोगे तो वो हाईली ही जा रहा है, राइट. 43% रिटर्न लास्ट 3 ईयर्स का है. रिटर्न बेटर है इन माय रिकमेंडेशन ऑल्सो. अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करिए. अगर आपका मोटिव शॉर्ट टर्म के लिए है ना, सो डू नॉट गो विद दिस फंड. बाकी चॉइस आपका है. इसने शॉर्ट टर्म में 3 साल में मतलब 43% रिटर्न दिया है, तो 3 साल एक तरह से शॉर्ट टर्म ही होता है, तो कोई इतना लॉन्ग टर्म नहीं है. तो शॉर्ट टर्म में रिटर्न इसने अच्छा दिया है. बट एक ये ऐसा फंड है जो कि रिटर्न बढ़िया जब तक जाएगा तब तक ये बहुत हाईली भी बढ़ेगा, 43, 50, 40 तक भी जा सकता है. लेकिन जब इसकी गिरने की जब बारी आएगी तो माइट भी ये बहुत तेजी में गिरेगा भी, या माइट भी नेगेटिव में भी जा सकता है. तो शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट जो आदमी रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप रिस्क अगर हाईली ले सकते हैं यू कैन गो विद द शॉर्ट टर्म ऑल्सो. बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाइए. लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो इसके जो पोर्टफोलियोज है, देखिए इन्वेस्टमेंट के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पोर्टफोलियो. जितना आपके प्लान का पोर्टफोलियो स्ट्रांग रहेगा उतना अच्छा रिटर्न बना सकते हैं किसी मार्केट से, चाहे वो क्वांट है, HDFC है, ICICI है, SBI, कोई भी फंड है मार्केट में आज की डेट में. अगर पोर्टफोलियो बेटर नहीं है यू कैन नॉट मेक द गुड रिटर्न, चाहे वो टाटा का हो या किसी भी कंपनी का हो. क्वांट के अंदर स्पेशली अगर आप पोर्टफोलियो का चेक करोगे क्वांट का इस टाइम पे, तो इसका पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रांग है. इसमें रिलायंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, RBL बैंक है, PNB है, देयर आर मल्टीपल बिगेस्ट कंपनी, 96 कंपनी के होल्डिंग्स हैं इनके पास में. अगर आप इनका पोर्टफोलियो चेक करोगे तो 96 कंपनी की इनके पास होल्डिंग्स हैं. और अगर आप एक एक कंपनी चेक करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मन से एक ही आवाज़ आएगी कि इसके पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे हैं. रिटर्न ऐसे इतना हायर थोड़ी गया है, कोई ना कोई पॉइंट होता है रिटर्न को हायर जाने का. इसका पोर्टफोलियो आज के डेट में स्ट्रांग है, दैट इज द मेन रीजन इसका रिटर्न इतना हाईली गया है. दूसरी चीज, इस फंड में अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें, देयर आर मल्टीपल फंड मैनेजर. मतलब अगर हम उनके परफॉर्मेंसेस की बात करें, कई बार पैसा आपका फंड मैनेजर के ऊपर भी डिपेंड होता है सम टाइम इन माय रिकमेंडेशन, क्योंकि एक फंड मैनेजर ही आपके पैसे को मैनेज करता है, राइट. मल्टीपल फंड्स के कुछ अलग अलग फंड मैनेजर्स भी होते हैं, तो फंड मैनेजर्स के एक एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो पैसा किस जगह पे लगा रहा है,
क्या अपने माइंडसेट के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा है। जब भी ऐसे काफ़ी मार्केट फंड है, इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर आज के डेट में लोग ये पहले देखते हैं कि फंड मैनेजर कौन है और कौन मैनेज कर रहा है, उसका पूरा एक्सपीरियंस देखते हैं कि इसने किस किस कंपनी में काम किया है, कहाँ तक की इसकी एजुकेशन है, सारी चीज़ें उसी के बिहाफ पे ज़्यादातर लोग देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट ये तो चलो बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसमें अगर आप फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा। बट इसके अंदर फंड मैनेजर जो भी हैं, एक्सपर्ट्स हैं आज के डेट में, जो पिछले काफ़ी टाइम से मैनेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में पैसे को, और क्वांट का जो रिटर्न इस टाइम पे आ रहा है, उनकी जो रिटर्न जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी जो देन है म्यूचुअल फंड में, वो उन फंड मैनेजर्स की देन है। सो वी कैन से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहें, यू कैन गो विद अ क्वांट का स्मॉल कैप फंड, बेटर है। लेकिन कोशिश करिए कि लॉन्ग टर्म के लिए करिए। लॉन्ग टर्म इन द सेंस लाइक 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स समथिंग के लिए आप डालो। मार्केट बुरा भी रहा तो वी कैन से कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न बढ़िया बन जाएगा, बट शॉर्ट टर्म में गारंटी नहीं है। अगर लक बढ़िया रहा तो हो सकता है माइट भी रिटर्न 43% दिया लास्ट 3 ईयर्स में, शायद हो सकता है 50 भी दे या 40 भी दे या 30 भी दे। बट अगर मार्केट नहीं परफॉर्म किया बेटर तो इट कैन गो डाउन ऑल्सो। अदर भी प्लान करा सकता है, ऐसा नहीं क्वांट का ही जाएगा। अगर मार्केट डाउन है तो ऑब्वियसली सारी कंपनीज का, सारे फंड्स का रिटर्न डाउन जाएगा। बट ये ऐसा एक फंड ऑप्शन है जहाँ पर अपना पैसा आप लगा रहे हैं तो रिटर्न जाने के चांस इवन हायर भी हैं, और अगर गिरने पर आएगा तो बहुत नीचे जा भी सकता है। दैट्स टोटली अप टू यू। म्यूचुअल फंड में जैसे अगर हम LTCG की बात करें तो इसमें LTCG टैक्स है। जैसे अगर हम इसके फीचर्स के ऊपर आते हैं, ये हमने कुछ इस प्लान का ओवरव्यू को अंडरस्टैंड किया था। अब हम प्लान के फंड के फीचर्स के ऊपर आते हैं। पहला जो इसके अंदर फीचर अवेलेबल है दैट इज़ कि आप जैसे अगर मान लो 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या जितने भी समय के लिए करना चाहते हैं वो तो आपकी चॉइस है। प्लस इसमें आपका LTCG टैक्स लगता है। जैसे आपका मैच्योर होगा एट दैट टाइम, अगर आपका प्रॉफिट वैल्यू अगर 1 लाख से ऊपर चला गया 1 साल के अंदर, तो उसमें आपका 10% का LTCG टैक्स लगता है, राइट। दूसरी चीज़, 1 साल में, अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे अगर मान लो 10% LTCG का मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर 1 साल में अगर प्रॉफिट आपका अगर 1 लाख से अगर ऊपर चला गया है, इन दैट केस द मेच्योरिटी अमाउंट विल बी टैक्सेबल। दूसरी चीज़, अगर हम इसके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के हिसाब से अगर देख के चलें तो क्वांट का लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि जो भी कंपनीज इसके अंदर आप आज के रेट में देख रहे हैं वो सारी की सारी टॉप मोस्ट कंपनीज ही हैं। अगर आप इसका पोर्टफोलियो ओपन करेंगे 96 कंपनी के होल्डिंग्स का, तो वो सारी की सारी वो कंपनी जिसका फ्यूचर आने वाले टाइम में इंडिया में काफ़ी ब्राइट है, राइट। आई होप यहाँ तक कोई डाउट एंड क्वेरीज आप लोगों को नहीं होगा। स्टिल अगर कोई डाउट एंड क्वेरीज अगर यहाँ तक है किसी भी पॉइंट में अगर, तो आप कमेंट में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल ऑफ योर क्वेश्चंस। दूसरी चीज़, अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यू गेट द पासवर्ड ऑल्सो। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड या ग्रो या मतलब कोई भी अगर एप्लीकेशन एक्सेट अगर यूज़ करते हैं ट्रैक करने के लिए, तो इसके लिए ट्रैकिंग के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस एप्लीकेशन के द्वारा। अगर आप स्टॉक्स से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप ग्रो से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो यू हैव एप्लीकेशन, आप उसके अंदर लॉग इन करके चेक कर सकते हैं डेली बेसिस पे कि मैं कितना अमाउंट अब तक पे कर चुका हूँ और मेरी कितने ग्रोथ उसके ऊपर बन चुकी है। ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर पूरी है, और इसमें अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे अगर मान लो आप 5000 रुपीज़ की SIP अगर कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द अमाउंट इन द नेक्स्ट मंथ, अगर आपको 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, आपके पैसा कहीं से अगर मान लो एक्स्ट्रा आ गया, आपने 5 के से फिलहाल स्टार्ट किया था, बट यू हैव अ मोर बजट, यू वांट टू इन्वेस्ट द मोर मनी। जैसे मान लो कहीं से भी अमाउंट आ गया, यू गॉट द बोनसेस, और कहीं से भी एक्स्ट्रा अगर मनी है, आप अगर उसके अंदर इन्वेस्ट एक्स्ट्रा भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यू हैव दैट ऑप्शन। और अगर घटाना है, जैसे 5 के से किया, अगर आपको कम से इन्वेस्टमेंट करना है किसी मंथ, अगर अमाउंट नहीं है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ द मनी, सो इन एनी मंथ यू कैन लाइक इन्वेस्ट लाइक स्मॉल अमाउंट ऑल्सो, लाइक 3K 2K समथिंग, अगर आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग। बाकी अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, आप जो फंड है म्यूचुअल फंड का इस टाइम पे काफ़ी बेटर है, ग्रोथ आज के रेट में काफ़ी हायर प्रोवाइड कर रहा है। 43% का इसका रिटर्न है लास्ट 3 ईयर्स का। तो फ्यूचर के अंदर भी रिटर्न बेटर ही होगा, क्योंकि पैसा हमारा पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। ऐसा भी नहीं कि 43 है तो 43 से जीरो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है इन द मार्केट। बट येस, एक ही ऐसा फंड है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसके रिटर्न बढ़ने के चांसेस काफ़ी हाईली भी रहेंगे। अगर मार्केट बढ़िया रहा या गिरने की बारी आएगी तो मार्केट बहुत तेजी में गिर भी सकता है। इसका शायद 43 अगर दिखा रहा है, अगर गिरने की बारी आए तो एक महीने में शायद 43% से गिर गई है 20 या 15% भी जा सकता है। सो एनीथिंग इन पॉसिबल। रिस्क इसके अंदर वेरी हाई है। अगर आप रिस्क की अगर बात करें तो इसके अंदर रिस्क का जो साइकिल है बहुत हाई चल रहा है इस टाइम पे। एंड दैट टोटली अप टू यू। अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपकी कॉल होगी। बट ये इसमें हाईली रिस्क रहेगा, तो अपने हिसाब से आप इस फंड को चूज करें। अगर आपको लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से बेटर है, देन यू गो विद क्वांट स्मॉल कैप फंड। आई होप यहाँ तक कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स नहीं होंगे अभी तक।
फिर भी कोई अगर क्वेश्चंस, कोई डाउट एंड क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस फंड, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द सेम कमेंट बॉक्स. I'll try to give the answer as soon as possible of this. And if you like this video, please try to subscribe the channel and share this video with everyone so that उनको भी information इस तरह की investment के बारे में मिलता रहे. Thanks for watching this video. Have a nice day.